नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस बार बार धमकी दे रही है तो दूसरी तरफ एनसीपी नए इशारे, नए संकेत दे रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस बीच कुछ ऐसा हंगामा खड़ा कर दिए हैं जिसके कारण कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है और कांग्रेस की परेशानी बढ़ने के कारण शिवसेना भी बिल्कुल परेशान हो गया है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि कभी भी उनके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। ये पूरे सियासी जो चक्र चले हैं महाराष्ट्र के अंदर वो पिछले एक महीने से चली है। एक महीने के दौरान कांग्रेस और एनसीपी के बीच का टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया और उस टकरार के कारण कांग्रेस और एनसीपी के बीच की दूरियां बढ़ी और कांग्रेस ने पूरे जो महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, 3 पार्टियों की जो सरकार है, उसी को धमकी दे दी। और अब शरद पवार दिल्ली पहुंचे। किसान आंदोलन के बीच किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कृषि कानूनों को लेकर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और उसके साथ साथ एनसीपी के बीच बैठक चल रही है। भारत बंद का समय है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उद्धव ठाकरे के ये सिपा सालार यानी शरद पवार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई, ये कृषि कानून के विरोध के बीच और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो नए सियासी घमासान चल रही है उसके बीच, तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। आखिरकार शरद पवार ने ऐसा समय ही क्यों चुना जब दो बड़े बड़े ऐसे मामले हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी पैदा कर रही है और 2 बड़े मामलों के बीच शरद पवार का राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे न केवल कांग्रेस बल्कि शिवसेना के भीतर भी खलबली मची हुई है। कुछ समय पहले जब संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी तो ऐसी ही बातें की जा रही थी। उन्होंने भी कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिससे कांग्रेस और एनसीपी दोनों के अंदर इस बात के लिए चर्चा तेज हो गई थी कि जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस बार बार उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाती रहती है, उसके लिए उद्धव ठाकरे ने एक नया संकेत दिया है। लेकिन अब स्थितियां बदली और शरद पवार ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में जो बातें हुई उसके बारे में कोई नहीं जानता। जो बात कही गई उसके बारे में शरद पवार बताते हैं और शरद पवार इन मामलों से दूर रहने की कोशिश भी करते हैं कि राजनीतिक मुलाकात ये नहीं थी बल्कि डेवलपमेंट को लेकर एक जो बातचीत होती है वो मंत्री के साथ बातचीत करने वो गए थे और उन्होंने जो पुणे के पास जो एयरपोर्ट बनाया जाना है उसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस की बात करने और साथ साथ वहाँ जो लैंड एक्विजिशन होना है उसकी चर्चा के लिए राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात किए। डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात एक अलग बात है और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ मुलाकात दूसरी बात है। तो एक तीर से उन्होंने 2 निशाना साधा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बिगड़ा है उसमें अभी भी ठहराव नहीं आया है। जब शरद पवार ने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की उसके बाद से कांग्रेस के एक नेता शरद पवार की आलोचना में लग गए। एनसीपी के साथ उन्होंने वही किया जो कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में शरद पवार ने कहा। शरद पवार से जब राहुल गांधी के क्षमताओं के बारे में, राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने उनकी क्षमताओं पर सवाल उठा दिए। उन्होंने उनके अंदर निरंतरता की कमी की बात कही कि वो लगातार काम नहीं करते, वो निरंतर तरीके से राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं और अध्यक्षता के बारे में 2 सवाल किया उन्होंने कि कांग्रेस के फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने
कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार के लिए भी ऐसी बातें कह दी जिससे कांग्रेस बिल्कुल असहज हो गई और कांग्रेस के अंदर से बार बार आवाज उठने लगी। छोटे मोटे नेताओं ने पहले बोला लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं ने शरद पवार की पार्टी के ऊपर हमला बोला। उसमें से महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं यशोमती ठाकुर, और वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने शरद पवार के साथ साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है उसको चेतावनी दी थी। और ये चेतावनी गठबंधन को लेकर थी कि गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उसको संयम बरतना चाहिए और कांग्रेस के संगठन को लेकर या कांग्रेस के किसी बड़े नेता को लेकर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि गठबंधन का अलग धर्म होता है। गठबंधन धर्म का पालन करने के साथ ही सरकार आगे चल पाएगी, नहीं तो कांग्रेस को समर्थन वापस लेने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये यशोमती ठाकुर ने बोला, लेकिन इतनी धमकी के बावजूद कांग्रेस को संतोष नहीं हुआ। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अभी भी एनसीपी को कुछ और बातें बताना, कुछ और धमकी देना बाकी रह गया है। वर्किंग प्रेसिडेंट के बाद जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष बाला साहब थोराट भी मैदान में उतर गए। उनको उतरने से जैसे ही बाला साहब थोराट मैदान में उतरे वैसे ही एनसीपी के बीच ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि बाला साहब थोराट थोड़ा संयम बरतते रहे हैं। जब भी पृथ्वीराज चौहान या अशोक चौहान जैसे नेताओं ने एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच के साठगांठ को उजागर करने की बात कही है तो बाला साहब थोराट ही बीच बचाव में आते थे। उनके आवास पर ही बैठक होती थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की हमेशा कि कांग्रेस के अंदर जो महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी को लेकर आवाज़ें उठ रही है, जो महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस को इग्नोर करने के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, उसको बैलेंस बनाने के लिए बाला साहब थोराट हमेशा तैयार रहे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने पिछली बार भी मीटिंग की थी और उसके बाद एनसीपी और उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी। उन्होंने एक बार शरद पवार से तो दूसरी बार उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके कहा था कि कम से कम जो कुछ बड़े डिसीजन होते हैं उस डिसीजन में कांग्रेस को शामिल किया जाए, कांग्रेस के नेताओं की अहमियत बनाए रखी जाए। लेकिन अब जबकि शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की तो उसके बाद थोराट भी मैदान में आ गए। अब थोराट ने जिस तरह की बात की उसके बाद एनसीपी और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच ये बात चलने लगी कि अब कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ने लगी है। तो ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र में एक मंथन चल रहा है, आगे के चुनावों के लिए रणनीति बनाई जा रही है, लोकल बॉडी के चुनाव जो होने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, उसमें महाविकास अघाड़ी के एक साथ लड़ने की बात की जा रही है, बीएमसी के चुनावों में एक गठबंधन की बात की जा रही है और उसके साथ साथ कृषि कानून को लेकर तीनों पार्टियों के बीच लगातार बैठकें चल रही है कि किसानों का समर्थन किस तरह से किया जाए। वो समय ऐसे है और ऐसे समय में शरद पवार दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद उन्हें सफाई देना पड़ता है कि हमने ये मुलाकात जो की है वो विकास के लिए की है, यानी कि पुणे के पास जो एयरपोर्ट बनाया जाना है, जो प्रपोजल आया है उसमें किस तरह से वो एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, डिफेंस से क्लियरेंस कैसे मिलेगा और उसके साथ वहाँ के आसपास के ज़मीनों का जो अधिग्रहण किया जाएगा उसमें किस तरह से मुआवजा किसानों को दी जाए, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की है। लेकिन राजनीति में दो बड़े नेताओं की मुलाकात के दूसरे मायने भी होते हैं। शायद अभी वो एयरपोर्ट का काम शुरू भी नहीं हुआ है, एक प्रपोजल है और उस प्रपोजल के बाद ऐसे माहौल में अगर शरद पवार राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करते हैं तो ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को एक संकेत है कि वो कभी भी किसी भी समय उनको अगर बड़ी धमकी दी गई तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बहुत ही बड़ी कोई भी दुश्मनी की बात नहीं की है। दोनों एक दूसरे के साथ सामान्य अच्छे व्यवहार के साथ रहे हैं। यह इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से उन्हें उतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि जिस स्तर पर महाराष्ट्र में नया गठबंधन बना है और जो हिंदुत्व का एजेंडा, जो सांप्रदायिक एजेंडा उद्धव ठाकरे के पार्टी के पास है, उससे कमजोर स्थिति ही भारतीय जनता पार्टी की रही है उस एजेंडे को लेकर। उद्धव ठाकरे तो आक्रामक रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी हमेशा से महाराष्ट्र में आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर चली। हालांकि कुछ समय से, जब से ये सरकार में आए, तब से उनका एजेंडा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ था वो बाद के एजेंडे के लिए नहीं, बल्कि पहले जो पार्टी जिसकी छवि कैसी है उसके आधार पर की गई थी। और उस गठबंधन में अब एक दूसरा स्कोप भी दिख सकता है। इसीलिए शरद पवार ने एक बड़ा संकेत दिया है कि आगे के राजनीति जो होगी उसमें कांग्रेस की इतनी औकात ना हो कि वो बार बार इस बात के लिए धमकी देता रहे कि अगर कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ कमेंट किया जाएगा, टिप्पणी की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की सरकार नहीं बचेगी। कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी, महाराष्ट्र की सरकार बनी रह सकती है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। हो सकता है गठबंधन बदल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराने दिया जाएगा। और यही संकेत शरद पवार ने दिया है। इस संकेत के साथ ही अब महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी घमासान चल रहा था उसमें या तो बहुत तेजी आ जाएगी या फिर कांग्रेस अपनी औकात पर आ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।